आफ्टरनून। आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 2 एनसीईआरटी फॉर क्लास 10th। एनसीईआरटी पोर्शन ही पहले टच करेंगे हम लोग, ठीक है। चैप्टर 2 के लिए चैप्टर 2 जिसका नाम पॉलिनोमियल है। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने बनाया था, आप लोग देख लिए होंगे। उसमें मैंने बात किया था कि हाउ वी कैन गेट जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल बाय ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करने के बाद हम कैसे पता कर सकते हैं कि उसके नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं और वो नंबर ऑफ जीरोज कौन कौन से हैं। ओके, आज हम बात करेंगे सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। किसके बारे में? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। तो देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, पिछली क्लास में ये भी डिस्कस हुआ था। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ओके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिए अगर आप लोग को कुछ दिक्कत हो रही होगी, नहीं समझ में आ रहा है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट को इसके देखेंगे, चैप्टर 2 का फर्स्ट पार्ट को, तो आपको यहाँ पे क्लियर होगा। देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इट मीन्स इसकी डिग्री कितनी होगी? 2 होगी। पिछली क्लास में डिस्कस किया था। ओके, डिग्री 2 है, इट मीन्स स्टैंडर्ड फॉर्म जो होगा इसका कुछ इस तरीके से होगा, ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में ये हमेशा ओरिजिनेट होगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे कितना पावर है? 2 पावर है ना। इट मीन्स डिग्री इसकी कितनी है? 2 है। जितनी डिग्री किसी पॉलिनोमियल की उतनी नंबर ऑफ जीरोज। देखो पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था क्या कि जैसे लेट कर लो, मैंने एक ग्राफ बनाया था और मैंने क्या किया था, कभी इस तरह से टच हो जा रहा था। तो ये टच जब 2 जगहों पे हो रहा है, इट मीन्स 2 जगह कट कर रहा है एक्स एक्सिस को ना, तो इट मीन्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। वो किसके? एक्स वेरिएबल का पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक का। क्यों? क्योंकि वो 2 जगह पे कट कर रहा है। ओके, तो उसी चीज़ को हम आगे लेकर के बढ़ेंगे आज। देखिए तो हमारे पास 2 डिग्री है, इट मीन्स इसके पास कितने होंगे? नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। ओके, तो लेट कर लेते हैं हम लोग कुछ भी। लेट कर लो कि अल्फा एंड बीटा आर 2 जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की कितने जीरोज है? वो 2 जीरोज है। ओके, तो क्लास 9th में हम लोगों ने बात किया था, अगर हमें जीरोज पता चल जाते हैं तो उससे हम फैक्टर निकाल लेते हैं। इट मीन्स x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा आर 2 फैक्टर ऑफ ax² प्लस bx प्लस c। लेट एज्यूम कर लेते हैं कि कोई k कांस्टेंट है इसके साथ, जो हमारा इन वैल्यू को इवेल्युएट करेगा। ओके, तो यहाँ पे देखो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलता है। इसको मल्टीप्लाई करने का मैं एक सिंपल और साधारण तरीका बता रहा हूँ। एक फार्मूला आप नोट करेंगे अपनी कॉपी में, कॉपी बुक लेकर बैठेंगे आप लोग सब जब भी वीडियो देखेंगे। ओके, देखिए तो यहाँ पे क्या है, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा है ना, तो इसके लिए मैं एक फार्मूला यहाँ पे दे रहा हूँ, x प्लस a और x प्लस b। देखिए पहला टर्म सेम हो और बाकी के टर्म डिफरेंट हो, तो उसके लिए दूसरा एक फार्मूला ओरिजिनेट होता है। क्या? पहले टर्म का स्क्वायर लिखेंगे प्लस पहले का दूसरा टर्म और दूसरे का दूसरा टर्म को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे और सिंपल पहले टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे, और आखिरी में क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट इन दोनों का। ओके, तो कुछ फार्मूला हमारा इस तरीके से बन जाएगा, a प्लस बी एक ब्रैकेट में x प्लस ए बी। ओके, क्लियर है? आप फार्मूला नोट कर लेंगे, या आप सिंपल मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मैं सिंपल मल्टीप्लाई करके दिखा रहा हूँ, x इंटू एक्स x², x इंटू बीटा माइनस बीटा x इंटू अल्फ़ा x, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा? प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस c। देखो बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये चीज़ें चल रही होंगी कि सर ने आखिर क्यों इस फैक्टर को इनके इक्वल कर दिया है। देखो क्यों कर दिया है मैंने, कोई भी अगर नंबर है तो अगर उसे हम डिवाइड कर रहे हैं, किसी चीज़ से पूर्ण रूप से डिवाइड हो रहा है, तो इट मीन्स उनके प्रोडक्ट का इक्वल होगा ही होगा। ओके, तो देखिए इसको लेट कर लो, इन दोनों में से मैं x कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या मिलेगा हमें, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक ब्रैकेट में हो जाएगा, और बाहर क्या मिला, x बच गया। ओके, बाकी अल्फ़ा इंटू
बीटा इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके, अब इसके से हम सारे टर्म्स को मल्टीप्लाई करते तो क्या मिलेगा, के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस के अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। मिला इतना हम लोग को। देखिए जब हम कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड वी गेट, जब हम दोनों साइड कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए के एक्स स्क्वायर हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर के। किसके इक्वल हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर हमारा ए एक्स स्क्वायर के इक्वल होगा। देखिए के एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर। ओके, तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर से मैं कैंसिल आउट हो जाएगा, के इक्वल्स टू ए आ गया। एंड क्या मिलेगा, दूसरी बार हमें देखिए माइनस के एक्स अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल होगा, बी एक्स के। तो लिख लेते हैं माइनस के एक्स अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू बी। देखिए एक्स, तो एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो गया। इसके जहाँ पे ए लिख सकते हैं और इसको उधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो क्या मिलेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। ओके, अगेन अगर हम आखिरी टर्म को आखिरी टर्म से कंपेयर करते हैं तो क्या मिलेगा, के अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू सी। तो अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, सी बाई के हो जाएगा। ओके, हम इस के की जहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए। ओके, इतना क्लियर हुआ, क्या क्या मिला। अच्छा, अब एक चीज़ और दिमाग में आप लोग के चल रहा होगा कि आखिर सर ने इस वाले टर्म को इसी से क्यों कंपेयर किया है, किसी और से क्यों नहीं कर दिया। तो इसका देखिए रीज़न क्या है कि यहाँ पे देखो कितने टर्म है, कितना पावर है, 2 पावर है ना एक्स के ऊपर। तो ये हमेशा जब भी कंपेयर होगा उसी टर्म से कंपेयर होगा जिसके पास पावर 2 होगा। ओके, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, मैं इसको इरेज कर लेता हूँ ना। मैं जिस चीज़ों को इरेज किया हूँ उसको लिख लेता हूँ। चैप्टर 2 पॉलिनोमियल, ये हम लोग पढ़ रहे हैं, पता चलता रहे क्या पढ़ रहे हैं। ओके, देखिए अभी हम लोगों को क्या मिला था, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या मिला था, माइनस बी अपॉन ए। और हमारे पास जो पॉलिनोमियल था वो कुछ इस तरीके से था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में था। अच्छा, अल्फ़ा और बीटा क्या था, जीरोस था। तो ये क्या हो गया, अल्फ़ा और बीटा को हम ऐड कर रहे हैं ना, तो सम ऑफ जीरोस, क्या सम ऑफ जीरोज। ये माइनस लिखा है, बी कहाँ पे है, एक्स का कोफिशिएंट लग रहा है। अच्छा, तो लिख लीजिए माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन, अपॉन क्या मिला हमारे पास, ए है, ए किसका कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, तो आपको एक रिलेशन मिला किसके बीच में, किसके बीच में रिलेशन मिला, जीरोज और कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, किसी भी पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट में और उसके जीरोज में एक रिलेशन मिला, क्या कि उनका जो सम होता है वो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के इक्वल होता है। उसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमको क्या प्रोडक्ट मिला था, प्रोडक्ट मिला था अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए मिला था। ओके, अल्फ़ा बीटा क्या कर रहा है यहाँ पे, मल्टीप्लाई, तो हम क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट, क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जीरोज का प्रोडक्ट। तो ये क्या है हमारा, कांस्टेंट टर्म है, तो हम क्या लिखेंगे, कांस्टेंट टर्म। देखिए यहाँ पे सी था, कांस्टेंट टर्म है, जब एक्स नहीं रहेगा तो उसको कांस्टेंट टर्म मानते हैं। तो कांस्टेंट टर्म अपॉन ए है, ए इट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्या कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, तो ये दूसरा हमें फॉर्मूला क्या जनरेट होकर के मिला कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है हमारे पास, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। ये क्लियर हो गया आपको कि किसी भी पॉलिनोमियल में अगर हमें रिलेशन पूछता है कि कोफिशिएंट का क्या होगा, सम ऑफ जीरोज या प्रोडक्ट ऑफ जीरो से, तो हम आसानी से बता सकते हैं। देखिए ये दोनों फार्मूले आप
आसानी से अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे और हमेशा याद कर रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में इस फार्मूले का बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल है। हर क्वेश्चन में आपको इन फार्मूलोज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम लोग कुछ 1-2 क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे इस टॉपिक के ऊपर बेस। तो जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, कोई भी अपने मन से लेता हूँ। लेट कर लो, मैंने क्वेश्चन लिखा क्या कि x² + 5x + 6 हमारे पास ये पॉलिनोमियल है। ओके, वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल विथ जीरोज। किसके साथ? जीरोज के साथ। हमें क्या करना है? रिलेशन को वेरीफाई करना है। तो देखो, सबसे पहला काम क्या है हमारा कि हम इससे जीरोज पता करें कि जीरोज क्या क्या है हमारे। ओके, तो हमारे पास पॉलिनोमियल जो दिया है क्या? px x² + 5x + 6। ओके, देखो, तो क्लास 9th में हम लोगों ने जीरोज निकालना सीखा था। तो हम वहाँ पे क्या करते थे? सबसे पहला काम क्या करते थे? जो भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसको जीरो के इक्वलेंट बताते थे। तो मैंने बता दिया, तो हमें क्या मिला? x² + 5x + 6 = 0। अब हमें x की वैल्यू लानी है। इट मीन्स x की वो वैल्यू लानी है जिसको यहाँ पे अगर पुट कर दूँ मैं, तो ये पूरा टर्म जीरो के इक्वलेंट हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहला काम करेंगे, इस पूरे 3 टर्म को फैक्टराइज करने का काम करेंगे। ओके, देखिए, फैक्टराइजेशन अगर किसी को प्रॉब्लम है, अभी भी प्रॉब्लम आ रही है कि फैक्टराइजेशन उनको नहीं आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, आप सीख सकते हैं, अभी भी मौका है आपके पास। आप इसी चैनल पे जाएंगे, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल क्लास 9th की, उसका वीडियो देख लेंगे अगर आप, तो आपका फैक्टराइजेशन क्लियर हो जाएगा अगर डाउट होगा तो। ओके, तो देखिए यहाँ पे आते हैं हम लोग। x² + 5x + 6 लिखा हुआ, इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे मैं यहाँ पे बताता हूँ, ध्यान से देखेंगे आप लोग। ये लिखा हुआ है, तो सबसे पहला काम क्या है? इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। कौन कौन से टर्म को? एक कांस्टेंट टर्म और एक हमारा x² वाले कोफिशिएंट को। तो हमें क्या मिलेगा? 6x² मिलता है। क्या मिल रहा है? 6x² मिल रहा है। अब देखो, यहाँ पे क्या करेंगे? हम उस टर्म को नहीं लेकर के चलेंगे जो हमारा वेरिएबल टर्म होगा, उसको हम छोड़ देंगे। मैं बताऊंगा कैसे उसको हम फिर बाद में पा सकते हैं। तो ये 6 हमारे पास है, 6 को हम क्या करेंगे? फैक्टराइज करेंगे। तो 2 से डिवाइड किया तो 3, 3 × 3। ओके, हमेशा प्रोसीड करते हैं छोटे नंबर से, ये ध्यान देंगे। तो देखिए क्या आ गया? 2 और 3 आ गया। अब यहाँ पे साइन देखिए क्या लिखा हुआ है, प्लस का है ना, तो 2 और 3 के साथ कुछ भी ऐसा काम करेंगे, लेकिन हम हमेशा प्लस ही करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लस साइन है। अगर यहीं पे माइनस साइन रहता तो हम माइनस करने का काम करते हैं। चलिए, तो कुछ इस तरह से लिख लीजिए इसको। x² को सेम लिख दिया। अब 5 को ही तोड़ना है हमें, किस फॉर्म में? 2 और 3 के फॉर्म में ऐड करके दिखाना है। तो 2 + 3 5 होता है, और x बचा हुआ था, x लिख लिया, +6 = 0। अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे हम लोग, तो क्या मिल गया? 2x + 3x + 6 = 0। अब इन दोनों में देखिए क्या कॉमन मिलता है? 2 टर्म बना दिया मैंने। इन दोनों में पहले में x ले लिया तो बचा क्या? x + 2। यहाँ से हमने 3 ले लिया तो बचा क्या? x + 2 = 0। अब क्या करेंगे? x + 2 को कॉमन दोनों में से मिल रहा है तो ले लेंगे बाहर, बचेगा क्या? x + 3 = 0। ओके, चलिए, इतना कुछ आप सीख गए। इसको तुरंत ये वाले पार्ट को यहाँ नोट कर लीजिए, क्योंकि आपको फैक्टराइजेशन तो आ गया कैसे हुआ है। तो अब सीधे नोट कर लेंगे क्या? x + 2 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x + 3 = 0। नोट कर लिया? चलिए, अब यहाँ पे हम कंपेरिजन जब करेंगे तो क्या होगा? फर्स्ट पार्ट को 0 से, सेकंड पार्ट को 0 से। तो x + 2 = 0 और x + 3 = 0। तो यहाँ से क्या मिलेगा? x = -2 और -3। ओके, क्लियर हो गया? अब हमें क्या करना है? वेरिफिकेशन करना है ना। तो वेरिफिकेशन देखिए कैसे करेंगे हम लोग। वेरिफिकेशन पे आते हैं। वेरिफिकेशन हमें क्या पता है? हमें पता है सम ऑफ जीरोज क्या होते हैं। तो लिखते हैं सम ऑफ जीरोज = क्या होता है? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ
एक्स स्क्वायर। तो इसको हम अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, माइनस बी बाई ए भी लिख सकते हैं। ओके, तो अल्फा कितना है -2, बीटा कितना है -3, माइनस बी की जगह पे क्या है 5 है तो 5 लिख लिया, ए की जगह पे 1 है, इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, 3 to 5 हो जाएगा हमारे पास माइनस में, और इधर भी -5। ओके, तो देखिए यहाँ पे दोनों वेरीफाइड हो रहा है। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे जाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखेंगे, क्या देखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, सी बाई ए कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए हो गया हमारा। अल्फा कितना है -2 इंटू -3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सी इट मीन 6 अपॉन 1, माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या हो जाएगा, प्लस में 6, तो 6 इक्वल्स टू 6 आ गया। अब देखिए ये भी वेरीफाइड कर रहा था, ये भी वेरीफाइड कर रहा है, इट मीन्स हैंस वेरीफाइड, यानी कि जो हमारा काम करना था वो पूरा हो गया। ठीक है, अब हम लोग मिठाई खाएंगे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। अब देखिए ये तो हो गया पहले तरीके का क्वेश्चन जो इसमें आएगा। अब दूसरी तरह का क्वेश्चन हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरह का क्वेश्चन कैसे आता है उसको भी देख लेते हैं, फिर हम आगे बात करेंगे। देखिए सेकंड टाइप का क्वेश्चन जो इसमें आता है वो कुछ इस तरीके से आता है। सेकंड टाइप का क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आएगा, क्या कि दे देगा क्या, 2 जीरोस दे देगा हमारे पास, क्या 2 जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। लेट कर लो, अल्फा इक्वल्स टू 2 दे दिया है एंड बीटा इक्वल्स टू 3 दे दिया है हमारे पास। ओके, और हमसे बोलेगा क्या कि ऐसा है, पॉलिनोमियल बना के दिखाओ। क्या बना के दिखाओ, पॉलिनोमियल बना के दिखाओ। तो हम क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे उसको। तो देखिए हम लोग को पहले से पता है क्या कि कुछ इस तरीके से होता है हमारा जो एक्चुअल में px होता है। अगर 2 जीरोस दिए हुए हैं तो कुछ इस तरीके से रहेगा। कैसे रहेगा, एक्स स्क्वायर ax² प्लस bx प्लस c। अभी क्वेश्चन को भूल जाइए आप, अभी समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे कुछ इस तरीके से रहेगा। लेट कर लो हमारे दिमाग में खुरापात आ जाता है और हम क्या करते हैं, सारे टर्म को a से डिवाइड कर देते हैं। तो क्या मिल जाएगा हमें, x² प्लस b बाई ए एक्स प्लस c बाई ए मिला। अच्छा, तो इसको हम लोग क्या बोलते थे भाई, b बाई ए को क्या बोलते थे, x² प्लस माइनस सम ऑफ जीरोज बोलेंगे ना। अच्छा, वेरी गुड, सम ऑफ जीरोज, x प्लस इसको क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ना, c बाई ए लिखा है तो जीरोज। ओके, अब थोड़ा सा इसको सही से लिखते हैं तो क्या मिलेगा हमें, x² माइनस सम ऑफ जीरोज एक ब्रैकेट में इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मिला। क्या मिला, सम ऑफ जीरोज इंटू प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। इट मीन्स इसको कैसे ले सकते हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, किसके इक्वल px। यानी कि जो पॉलिनोमियल हमारा 2 डिग्री का दिया हुआ होगा, 2 डिग्री का पॉलिनोमियल दिया होगा, वो पहले से कुछ इस तरीके से रहेगा ही रहेगा। ओके, तो अब हम आते हैं, इन सारी चीज़ों को भूल जाइए, मैं इस चीज़ को यहाँ पे लिख देता हूँ साइड में, जो कि हमें काम दे जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ओके, तो मैं इसको इरेज करता हूँ और देखते हैं क्या मिलता है हमें। देखिए, तो हमें हमारे पास क्या 2 जीरोज पता थे, हमें क्या पता करना था कि वो पॉलिनोमियल क्या है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल इट मीन्स कौन सा पॉलिनोमियल है भाई, 2 जीरोज है यानी कि 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है। इट मीन्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। कौन सा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक। मैं पूरा स्पेलिंग नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पे जगह नहीं थी। तो इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, हमारे फार्मूला तो पता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ओके, अब देखिए यहाँ पे अल्फा और बीटा हमें पता है। क्या पता है, अल्फा और बीटा रख लेते हैं उसको, -2 + 3x और 2 × 3। तो ये क्या हो गया, x², 2 + 3 5x और 2 × 3 6। कितना मिल गया हमें, क्या मिल गया,
एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 हमारे पास क्या मिल गया, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके जीरोस अल्फा 2 होगा और बीटा 3 होगा। इट मीन्स एक जीरो 2 होगा और दूसरा जीरो 3 होगा। थोड़ा सा क्वेश्चन कभी कभी ट्विस्ट कर देता है, क्या कर देता है, थर्ड टाइप का क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आता है, कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे देता है, सीधे प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे देता है 6 एंड सम ऑफ जीरोस दे देगा, क्या दे देगा, सम ऑफ जीरोस दे देगा। जैसे लट कर लो 5 दे दिया है हमारे पास, क्या दे दिया, 5 दे दिया है। तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करना है, देखिए जो काम हम कर रहे हैं तो वही सारा काम करेंगे। तो हम सिंपल सा लिखेंगे क्या कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हमारे पास फॉर्मूला पहले से हम लोगों ने डेवलप करके रखा हुआ है, उसी का इस्तेमाल करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये देखो थोड़ा सा इस क्वेश्चन से थोड़ा सा और आसान हो जाता है, बट आपको समझ में आनी चाहिए चीज़ें कि क्या आप करना चाह रहे हैं, क्या आपसे मांगा जा रहा है। ओके, देखो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी है, सम ऑफ जीरोज भी है। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अल्फा और बीटा मान लेते हैं, इसको प्रोडक्ट और सम ना मान करके इसको एक सिंगल जीरो मान लेते हैं और इसको भी सिंगल जीरोज मान लेते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ते नहीं हैं। ओके, तो आप जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करने जाएं बड़े ध्यान से पहले क्वेश्चन को एक बार पढ़ लें, फिर क्वेश्चन को प्रोसीड करें। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए हमारे पास तो हमें पहले से क्लियर है कि भाई ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, सम ऑफ जीरोज होगा। सम ऑफ जीरोज कितना है हमारा, 5 है, तो हम सीधे 5 लिखेंगे और x बाद में लिखा था तो x भी लिख लेंगे। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना दिया है, 6 दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल 6। ओके, देखिए सेम ही क्वेश्चन आंसर आ रहा है दोनों कंडीशन में, बट दो डिफरेंट वेज से आ रहा है। ओके, तो आप ध्यान देंगे इन सारी चीज़ों को कि क्या क्या दिया हुआ और कैसे हमें प्रोसीड करना है। ठीक है, इसको देखते हुए आप इस साइज 2.1 तो हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया था। इसको देख करके जितना कुछ आज की क्लास में पार्ट 2 में डिस्कस किया गया है, इसको देख करके आप सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। ओके, तो आपके लिए अगर आप मेरे वीडियो के अनुसार चल रहे हैं तो आपके लिए होमवर्क जो रहेगा इस पार्ट को देखने के बाद इस साइज 2.2 आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। इसमें 2 क्वेश्चन हैं, जो कि पहला क्वेश्चन जो एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया था उसके अनुसार ये पहले क्वेश्चन पे सॉल्व होगा और दूसरा क्वेश्चन जो होगा हमारा वो कुछ इस वाले क्वेश्चन के ऊपर बेस है। ओके, तो आप अच्छे से वीडियो देखिए और आशा करता हूँ कि अच्छे से आप सॉल्व करेंगे। ओके, अगर आपको इस पूरे पार्ट 2 का अगर आपको PDF चाहिए तो वो भी PDF भी अवेलेबल है, आप लिंक पे